औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से आज एक खूबसूरत महफिल लेकर आपके सामने हाजिर है जनाब। आज की ये खूबसूरत महफिल जिसका इनेकाद किया गया है मारूफ लिखारी और शायरा मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा की किताब ना शुनेदा की तकरीब रूनुमाई और पजीराई के तौर पर आज का ये प्रोग्राम बज़्म अरबाब सुगन शिकागो और हम शायर अदीब इंटरनेशनल के ताउन से पेश किया जा रहा है। मैं मुमताज मलिक पेरिस फ्रांस से बतौर निजामतकार आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए आपको पहले याद दिलाते चलें कि आज हमारे प्रोग्राम में जो सदर का ओहदा है हमारी इस वक्त बहुत ही प्यारी सी हमारी सदर मोहतरमा जो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया हरीम साहिबा कराची से, वो सदारत फरमाएंगी। और जनाब अंजुम उस्मान साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका कलाम भी सुनने को मिलेगा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब जो कि तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल फरमाएंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जी शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब तशरीफ लाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह। शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब जिन्होंने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज किया। अब हम दोनात के चंद अशआर पेश करने के लिए हम दावत कलाम देंगे शिकागो से जनाब आबिद रशीद साहब को। तशरीफ लाइए और सआदत हासिल कीजिए। आबिद रशीद साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नात के चंद अशआर पढ़ूंगा तो जी अता जरूर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला उम्र भर आंख में बस एक ही मंजर रखा, उम्र भर आंख में बस एक ही मंजर रखा, दीदाए तर को सुए रोज़ाए अतहर रखा। भर आंख में बस एक ही मंजर रखा, दीदाए तर को सुए रोज़ाए अतहर रखा। शुक्र को उसके जबी साई कहाँ काफी हो, शुक्र को उसके जबी साई कहाँ काफी हो, जिसने सरकार को उम्मत का पैगंबर रखा। मधे सरकार का एहसान नहीं तो क्या है, मधे सरकार का एहसान नहीं तो क्या है, क्या है चश्मे उशाक में जिसने मुझे बेहतर रखा। मधे सरकार का एहसान नहीं तो क्या है, चश्मे उशाक में जिसने मुझे बेहतर रखा। एक मध्यम सा है खत इश्क व नजरबंदी में, एक मध्यम सा है खत इश्क व नजरबंदी में, शुक्र अल्हम्द कि ये फर्क बराबर रखा। बहुत अच्छे। एक मध्यम सा है खत इश्क व नजरबंदी में, शुक्र अल्हम्द कि ये फर्क बराबर रखा। गालिब नात में अस खुद वो ढला है अक्सर, गालिब नात में अस खुद वो ढला है अक्सर, जब कभी जज्बा दिल आपके दर पर रखा। गालिब नात में अस खुद वो ढला है अक्सर, जब कभी जज्बा दिल आपके दर पर रखा। इम्तहां आए रहे शह में, इम्तहां आए रहे शह पा, तो हमने दिल में, इम्तहां आए रहे शह पे तो हमने दिल में, कभी एहसास कभी इश्क कभी डर रखा।
واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ امتحان آئے امتحان آئے رہے شہ پہ تو ہم نے دل میں کبھی احساس، کبھی عشق، کبھی ڈر رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے شہ بطحا نے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے شہ بطحا نے، راہ میں دیکھا جو کانٹا کوئی پتھر رکھا. میں دیکھا کوئی کانٹا. واہ، چومتا ہوں جو تجھے حجر اسود تو یوں، چومتا ہوں جو تجھے حجر اسود تو یوں، مجھ کو سرکار نے خود آپ اٹھا کر رکھا. چومتا ہوں جو تجھے حجر اسود تو یوں، تجھ کو سرکار نے خود آپ اٹھا کر رکھا. شکر در شکر صد شکر جو بھٹکا ہوں کبھی میں عابد. شکر صد شکر جو بھٹکا ہوں کبھی میں عابد، مجھ کو اللہ نے اس در پہ مقرر رکھا. بھٹکا ہوں کبھی میں عابد، مجھ کو اللہ نے اس در پہ مقرر رکھا. عمر بھر آنکھ میں بس ایک ہی منظر رکھا، دیدہ کر کو سوئے روضہ اطہر رکھا. جی، یہ تھے ہمارے عابد رشید صاحب شکاگو سے، محترم شاعر جنہوں نے اپنا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا. جناب یاد دلاتے چلیں آج کی یہ خوبصورت نشست محترمہ انجم عثمان کی خوبصورت تخلیق نعت شنیدہ کی تقریب پذیرائی بھی ہے اور رونمائی بھی ہے، اور ان کو بہت بہت ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج اس خوبصورت محفل کی وجہ بنی ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جبکہ آج صدارت فرمائیں گی اس خوبصورت محفل کی محترمہ سعدیہ حریم صاحبہ کراچی سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جناب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے چلتے ہیں، اور یہ پروگرام آج 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں کتاب کے اوپر اور لکھاری کے اوپر ہم اظہار خیال کی دعوت دیں گے اپنے تمام احباب کو، جو کہ اظہار خیال کے لیے آج یہاں مدعو کیے جائیں گے. اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہوگا وہ پروگرام کا مشاعرے کا حصہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ آپ سب کا کلام سننے کا موقع ملے گا ہم سب کو. تو جناب پروگرام کے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. پہلے حصے میں آج آپ کی کتاب ناشنیدہ کے اوپر پریزنٹیشن تیار کی ہے جناب افضال الرحمان افسر صاحب نے، اور ان کی بہت سی خصوصیات ہیں. ویسے تو ان کا تعارف بہت لمبا چوڑا کیا جا سکتا ہے جتنی خوبیوں کے یہ مالک ہے، لیکن مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب کا جو نام ہے وہ ہے ڈاکٹر افضال الرحمان، اور تخلص فرماتے ہیں افسر. آپ انڈیا کے شہر ناگپور میں پیدا ہوئے. آپ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، اور جناب آپ ریسرچ سائنٹسٹ یونیورسٹی آف شکاگو الینوائے USA سے ہیں، اور اس کے علاوہ سابق پروفیسر امبیڈکر کالج ناگپور اور BD سائنس کالج گوندھیا مہاراشٹر انڈیا سے. جبکہ ڈاکٹر افضال الرحمان صاحب کے 2 شعری مجموعے اور ایک نثری مضامین کی کتب طباعت کے مراحل میں ہیں. ادبی خدمات میں آپ منتظم ہیں. ہم شاعر و ادیب انٹرنیشنل کے معاون مدیر ہیں، جذبہ پوسٹ انٹرنیشنل اخبار شکاگو کے USA سے، اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سائنسی اسلامی علمی و ادبی شعری موضوعات پیش کرنے کے ماہر ہیں. اس کے علاوہ آپ بانی رکن ہیں بزم ارباب سخن شکاگو الینوائے USA کے لیے، اور جس کے تحت آپ فرشی اور آن لائن مشاعرے منعقد کرتے ہیں. عالمی سطح پر کئی علمی اور ادبی تنظیموں کے ایڈوائزر ہیں. دیگر مشاغل میں درس و تدریس، ریسرچ، اردو ادب کے فروغ کے لیے خدمات، شاعری، پینٹنگ اور سیر و سیاحت شامل ہیں جناب. اور آج اس کتاب اس خوبصورت تخلیق کی پریزنٹیشن تیار کر کے رکھی ہے انہوں نے، اور ہمیشہ بہت ہی خوبصورت بہت محنت سے پریزنٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز جب یہ ان کا تعارف پیش کرتے ہیں. بہت محبت اور خلوص کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں. افضال الرحمان افسر صاحب تشریف لائیے، اپنی پریزنٹیشن پیش کیجیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟
آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. معزز مہمان گرامی، ادیب و شعراء، خواتین و حضرات، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاعر و ادیب انٹرنیشنل کی جانب سے آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. اور آج کا دن ہمارے لیے ادبی حلقوں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم یہاں محترمہ انجم عثمان کے شعری مجموعے ناشنیدہ کی تقریب پذیرائی اور مشاعرہ منعقد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. محترمہ انجم عثمان صاحبہ نے اپنی زندگی میں ادب و شاعری کو جس محنت اور لگن کے ساتھ اپنایا، اس کا ثمر آج ہمارے سامنے ناشنیدہ کی صورت میں موجود ہے. ان کی شاعری ایک منفرد احساس، گہرائی اور فکر کی عکاسی کرتی ہے. ان کے اشعار دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی صدائیں ہیں جو ہر قاری کے دل کو چھوتا ہے. ان کی سوچ کو ایک نئی جہت عطا کرتا ہے. آئیے آج مجھے محترمہ انجم عثمان صاحبہ اور ان کی کتاب ناشنیدہ پر پریزنٹیشن پیش کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرتا ہوں. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ جی نظر آ رہا ہے. یہ اس کی پہلی سلائیڈ ہے، انجم عثمان صاحبہ کی کتاب کا فرنٹ پیج، اور ناشنیدہ کی تخلیق کار انجم عثمان صاحبہ کے ساتھ ایک شام اور مجمع کلام ناشنیدہ کی تقریب پذیرائی پر. آپ کا کیا ہی خوبصورت شعر ہے، اور آپ کے جو اشعار ہیں اس میں فارسی آمیز، آپ کے جو کلام ہے فارسی آمیز کلام ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا تلفظ صحیح طرح سے ادا کروں. عکس کھلتا ہے تو آئینے کے پر کھلتے ہیں، ہم نہ کھلتے ہوں داغ جگر کھلتے ہیں. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کچھ اس طرح سے اس کا پریزنٹیشن چلے گا. تمہید ہے، اس میں تعارف ہے، سوانح بایو ڈاٹا ہے، چند تصویری اشعار ہے. خاموشی اختیار کیجیے گا. ہارٹس ہے، چند یادگار تصاویر ہیں، اور پھر منظوم اشعار جو ہمارے مہربان شعراء حضرات لوگوں نے دیا ہے، تو ان کی بھی سلائڈس ہے اور اختتامی سلائڈس ہے. تو آئیے اس پہ اس کی تمہید ہم اس طرح سے باندھیں گے. کشید ہزار انجم سے روشن دیدہ بینا، متاع بے با ہے صورت کار جہاں بانی. امام ابن قیم نے کہا ہے کہ روح ایک لطیف روحانی چیز ہے جو جسم میں اس طرح رہتی ہے جیسے پھول میں خوشبو، تیل میں چکناٹ اور پھل میں شیرنی. اور یہی روح شاعر کے کلام میں بھی موجود ہوتی ہے جو لذت، خوشبو اور شیرنی کا احساس دلاتی ہے. یہی روح ناشنیدہ میں بھی موجود ہے. یہ کتاب آپ کو انجم عثمان کی آرائش خیال، بیان و زباں کی روح سے جگہ جگہ تعارف کرائے گی. کیا خوبصورت شعر ہے. جب کوئی غزل گنگناتی ہوں سر میں خوشبو پرو کر لاتی ہوں. اور یہ دیکھیں، یہ ذرا سا تھوڑا سائنٹیفک، روشنی کی جو اسمالسٹ یونٹ ہے وہ فوٹان ہوتا ہے، اور آواز کا جو اسمالسٹ یونٹ ہے وہ فونان ہوتا ہے. بقول علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ در حقیقت میں ایک قسم کی آواز ہے. یہ آواز خاموشی کے کینواس پر لہروں کی طرح ابھرتی ہے، روشنی کی کرنوں کی طرح آواز کی صورتیں بنتی ہیں، اور ہم ان صورتوں کو دیکھنے لگتے ہیں. تمام کلیدی الفاظ، تمام کلیدی تراکیب روشنی کے پیکر ہیں. اسی طرح شاعری میں بھی جو اشعار ہوتے ہیں وہ بھی روشنی کے پیکر ہیں. آواز اور روشنی کی جمالیات اصلاح میں شعر کچھ اور ہی رنگ میں دکھائی دیتے ہیں. اگر جمالیاتی اس تک رسائی ہو جائے تو یہ الفاظ زندہ اور بیدار نظر آتے ہیں. محترمہ انجم عثمان کی فارسی آمیز اشعار میں موضوعات کی گہرائی اور الفاظ کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کی شاعری زندہ اور جاوید نظر آئے گی. ادب کی تخلیق کا معاملہ کسی بھی سماج کے خارجی کروٹوں سے کہیں زیادہ ان کی اندر کی اندرونی رواں تہذیبی لہروں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اردو ادب میں کئی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، مشاعرے بھی سج رہے ہیں، کہانیاں بھی پڑھی جا رہی ہیں. ان میں
ड्रामे भी, इन पर ड्रामे भी बन रहे हैं। मोहतरमा अंजुम उस्मान की शेरी मजमुए नाशनीदा की तकरीब पज़िराई पर हम आज आपके कलाम से मुस्तफीज होंगे। शायरी फिक्र नजर की एक सूरत है, इंसान की नफ्सियात से इसका गहरा रिश्ता है। इसकी अहमियत सिर्फ अदबियात ही में नहीं बल्कि मुसव्वरी, मौसीकी, फिजिक्स, इल्म तिब, इल्म रियाजी और इल्म केमिस्ट्री में भी है। इस तरह से है कि दरिया को कुएं में बंद करना। और किसी साइंटिस्ट ने पबमेड पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था जो कि मेडिकल साइंस के अंदर था। पोएट्री इज द इम्पल्स ऑफ डिलाइट इनसाइड द हार्ट चैम्बर्स, पोएट्री इज द गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड इंस्टीट्यूशनेस। एक अच्छा शेर एक नावल पे भारी होता है। आप ये शेर देखिए अंजुम उस्मान का। अंजुम न कैद खुद को जमा व मकाम में रख, अंजुम न कैद खुद को जमा व मकाम में रख, एक और कायनात को आंखों में भर के देख। वाह वाह तारुफ इस तरह से है कि अंजुम उस्मान का शेरी मजमुआ नाशनीदा 112 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये गजलों और नज़मों का मजमुआ है। आपका सवाने आप जो हमारा ग्रुप था उसमें तो कामरान भाई ने इसे लगा दिया था। चलें थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मोहतरम अंजुम उस्मान ने केमिस्ट्री में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। वालिदैन का ताल्लुक लखनऊ से है। पहली किताब अल-अतश है, दूसरी किताब नाशनीदा है। अल-अतश में फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से एमए का मकाला लिखा गया है। मुताद्दिद रेडियो और टीवी प्रोग्रामों में आपने शिरकत की है। शायरी का आगाज क्लासिकल शायरी से किया है। किसी से बाकायदा इस्लाह वगैरह नहीं ली है, मगर जब भी मुश्किल और दरपेश आती है तो अपने सीनियर के साथ मशवरा कर लेती है। ये देखें आप, ये आपका आपने जब आपकी किताब आपने तो पढ़ी होगी, इसका पीडीएफ फाइल सब लगा था उसमें, तो आपने ये लिखा है। इस पे मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसे आगे लेके चलता हूँ। हरफे नाशनीदनी ये जरूर पढ़िएगा। और इसके साथ साथ में टीवी पर, यूट्यूब पर, मैगजीन पर आपने बैनुल अक़वामी सतह पर कई मुशायरे पढ़े हैं और इसका सिलसिला आज भी जारी है। आपको कई अदबी एजाज़ात से नवाजा गया है। और ये एक स्लाइड आपके अवार्ड्स की यहाँ लगाई है मैंने। इसके बाद में चंद तस्वीरी अशार हमने बारी ताला का, ये देखें आप। वो है रहेगा वही नुत्क़ कुन फ़क़ा बाकी, है पर्दा दरे हिजाबाते दरमिया बाकी, मेरे कलम को मुअजिज़ बयानिया हो अता, अब तक रहे अंजुम मेरा बयां बाकी। वाह वाह क्या बात, क्या बात। इसके बाद में आप ये देखिए, मुनम कनीज़े शय दो सरा, दुरूदो सलाम, निगारे जलवे नूरे खुदा, दुरूदो सलाम, दरे हबीब की दर यू जागर हूँ मैं अंजुम, सरापा कुलजुमे जुदो सखा, दुरूदो सलाम। सुभान अल्लाह। अंजुम उस्मान की इंतहाई खूबसूरत गजल की अशार भी वाकई कमाल के हैं। आईनाए आलम की खबर देख रहे हैं, आईनाए आलम की खबर देख रहे हैं, नापैद से पैदा का सफर देख रहे हैं, मिज़ान के चिरागों को बुझाते हुए अंजुम हम कश्मकशे दीदाए तर देख रहे हैं। शेर देखिए आप, हम कश्मकशे दीदाए तर देख रहे हैं। फिजा का रंग गुले नौ बहार क्या जाने, फिजा का रंग गुले नौ बहार क्या जाने, जमी की प्यास कोई अब्रे बार क्या जाने। क्या बात, यहाँ से मैंने क्या बात। इज़हार जो हमारे अजीज साथी हैं, इन लोगों ने जो हमें प्रोवाइड किया था, मैंने यहाँ लगा दिया हूँ। हमारे शुजा खान शाद साहब का ये है, वो जिसका शहवा है लफ्जों की आबियारी का, वो हुस्न जन से लताफत की बात करती है, प्रो के फूल बसीरत के खुशनुमाई से, वो किस कमाल से उल्फत की बात करती है। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे उस्ताद भी यहाँ पे मौजूद है।
دلکش و خوش جمال ابھی ناشنیدہ ہے، یکتا و بے مثال ابھی ناشنیدہ ہے، افسر یہ صرف موزن شعر و سخن نہیں، گنجی نئے خیال ابھی ناشنیدہ ہے۔ بہت واہ شکریہ۔ واہ 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 کے بعد میں ذرا فارسی کے اشعار ہیں تو تلفظ یہ ہمارے ڈاکٹر ندیم ابن منشا صاحب ہیں۔ نغز گو شاعر و نثار ہیں انجم عثمان، ایک فنکار طرحدار ہیں انجم عثمان، آپ کا لطف کیا بات۔ زبان حسن بیاں کیا کہیے، بے بہا گوہر افکار ہیں انجم عثمان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی جی شکریہ۔ ممتاز ملک صاحبہ جو آج ہماری نظامت بڑی اچھی نظامت فرما رہی ہے، آپ کہتی ہیں پہلی کتاب العطش اب ناشنیدہ، پہلی کتاب الاشد العطش، پہلی کتاب العطش اب العطش ناشنیدہ ہے۔ اب ناشنیدہ العطش۔ ہے، کیمسٹری میں آپ کیمسٹری میں پاس کیا کیا اعلی اعلیٰ امتحان، اب لکھنؤ سے وہی لہجہ ان کا ہے، پاک سرزمیں پہ دکھلا رہی ہے شان، لکھے فارسی میں یا اردو زبان، بہت خوب لکھتی ہیں انجم عثمان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ 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 یہ ہماری طاہرہ رضا صاحبہ ہے۔ سخن کا بانک پن قائم ہے جن سے، سخن کا بانک پن قائم ہے جن سے، وہی نغمے گنگنا دیتی ہے انجم، وہی نغمے گنگنا دیتی ہے انجم، ملی ان کو کلید ناشنیدہ جسے اپنی صدا دیتی ہے انجم۔ بہت شکریہ۔ واہ 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 اس کے بعد میں چند یادگار تصاویر ہے، تصاویر پہ تو آپ دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد یہ سب میموری لین کی تصاویر ہے، یہ آپ کسی مشکل میں اپنا کلام سنا رہی ہیں۔ یہ ایک گروپ فوٹو ہے جس میں کہ ہمارے یہاں کے پروفیسر مسرور قریشی صاحب بھی موجود ہیں، اور کافی بہت سے، تو مجھے نام بھی نہیں معلوم تھے، یہ آپ کو بتائیں گی بعد میں، دیکھ لیں اس تصویر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور یہ میموری لین کی تصویر ہے، اسی طرح سے ایک یہ اور ہے، کافی مشہور اس میں شخصیات ہیں ساتھ میں ان کے، اور یہ ہمارے ڈاکٹر پیر زادہ صاحب ہیں اس میں، اور انصاری صاحب ہیں، یہ بھی ایک میموری لین کی تصویر ہے۔ آپ اردو بز میں آپ کا کلام سناتے ہوئے، یہ بھی آپ کی سہیلیوں کے ساتھ ایک تصویر میموری لین کی، اور ایک میر انیس کی اپنا کلام سنا رہی ہیں۔ یہ ماسٹر مائنڈ اسٹوڈیو میں آپ اپنا کلام سنا رہی ہیں۔ یہ ایک اور آپ کی تصویر ہے، اور یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا جس میں آپ نے ان کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے مسرور قریشی صاحب نے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے ختم اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میں حدیث غم دل کو کبھی ارزاں نہ کروں، میں حدیث غم دل کو کبھی ارزاں نہ کروں، اشک پی جاؤں مگر دعوت مژگاں نہ کروں، کوئی کیوں جانے میرے رنج و علم کو انجم، خلوت شب میں بھی میں زلف پریشان نہ کروں، خلوت شب میں بھی میں زلف پریشان۔ واہ واہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محترمہ انجم عثمان کی شعری افکار دل و دماغ کو مسرور و منور کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب، اور یہاں دو اشعار میں نے لگائے ہیں، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ میں جاگتی آنکھوں سے انجم نہ اسے دیکھ سکی، خواب کی کیا میں کہوں، خواب کا شکوہ کیا ہے، خواب کی کیا میں کہوں، خواب کا شکوہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں محترمہ انجم عثمان صاحبہ کی شاعری ان کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، ناشنیدہ دیر تک ساتھ ساتھ رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں انہیں ان کی کتاب کی تقریب پذیرائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خلوص سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ زور قلم اور زیادہ اس کا کب آئے گا جب آپ خود کتاب پڑھیں گے۔ کتاب وہ تحفہ ہے جسے بار بار پڑھا جا سکتا ہے۔ ناشنیدہ کی PDF فائل آپ سب نے پڑھی ہوگی کیونکہ یہ گروپ میں لگی ہے، اور اگر آپ کو کتاب حاصل کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ محترمہ انجم عثمان صاحبہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کراچی میں ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ آخری کی سلائیڈ ہے، بھول گئے جانے والے کو ہم بھی اب دلگیر نہیں، پورا کاغذ ہے دل اپنا،
इसमें कोई तस्वीर नहीं, उल्टा सीधा लिखने वाले क्या बात है। ऐसे हैं बहुत, लेकिन इस कलयुग में कोई गालिब कोई मीर नहीं। वाह 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 शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वाह बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। शुक्रिया। माशाअल्लाह जनाब। जी ये है कि जनाब हमारे ज़हीन व फतीन डॉक्टर अफजाल उर रहमान अफसर साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन पेश की, यानी कोई कसर छोड़ी नहीं उन्होंने। देख लें शुरू से आखिर तक उन्होंने बहुत सारी चीजों को समो दिया उसमें, और बहुत थोड़े से वक्त में बहुत सारा तारुफ भी पेश कर दिया अंजुम उस्मान साहिबा की तहरीरों के हवाले से और अदबी सफर के हवाले से, कि वो छठी जमात से शायरी कर रही हैं माशाल्लाह, और उस वक्त से आज तक इतना तवील सफर उन्होंने तय किया है माशाल्लाह। केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं और साथ में शायरी भी लेकर चलते हैं। देखें कैसा कंट्रास्ट है, मगर कितनी खूबसूरती के साथ ये सफर उन्होंने तय किया। बड़ी बात, बड़ी बात। जी जनाब, अब प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और साथ साथ इंशाल्लाह अंजुम उस्मान साहिबा के बारे में हम मजीद भी बात करेंगे और आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। तो जनाब अब हमारे जो तकनीकी मुआविन, जिनके बगैर ये सारी जो महफिल है सजती है, ये मुकम्मल नहीं हो सकती है, मुमकिन नहीं हो सकता सबका इकट्ठा होना, वो है कामरान उस्मान साहब। कामरान उस्मान साहब को हम दावत देंगे कि आज उन्होंने इजहार ख्याल तैयार कर रखा है, लेकिन उनका भी एक मुख्तसर सा तारुफ हम पेश करेंगे। करते बहुत कुछ है मगर बताते कभी नहीं है, इजहार नहीं करते, अपनी जितनी खूबियां इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शर्माते हैं वो इस चीज को बयान करते हुए। तो हम जरूर थोड़ी सी कोशिश करेंगे उनके बारे में कुछ चार लाइनें अदा करें कि आपका नाम है कामरान उस्मान, बानी और मुंतजिम है हम शायर व अदीब इंटरनेशनल अदबी तंजीम के, सीनियर नाइब सदर हैं बज़्म सरखेल अदब पाकिस्तान के, जिसके सदर हैं महमूद गिलानी एडवोकेट लाहौर से। इसके अलावा आप मेंबर हैं बज़्म अरबाब सुखन शिकागो के, जिनके जनाब यहाँ सदर मोहतरम डॉक्टर अफजाल उर रहमान अफसर साहब मौजूद हैं। इसके अलावा मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बारगाह अदब इंटरनेशनल के सबीन सैफ साहिबा के साथ जनाब ये काम कर रहे हैं। बारगाह अदब इंटरनेशनल में टेक्निकी मुआविन का किरदार अदा करते हैं ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली का, और तकनीकी मुआवनत ही फराहम करते हैं बज़्म अफकार ताज़ा रहबर हमदानी, जो कि मुल्तान से अदबी काम करती है। और इसके अलावा जनाब जो कुछ ये फी सबीलिल्लाह करते हैं उसका तो कोई शुमार नहीं है। तो हम अपने प्यारे भाई को दावत कलाम देंगे, तशरीफ लाइए और आज की किताब और जनाब साहिब किताब के ऊपर जनाब अपने तबसरे और इजहार ख्याल का नवाजिए। तशरीफ लाइए कामरान उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया बहुत ममनून हूँ, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ आप बहुत काबिल हैं। अरे आप बहुत कुछ काबिल है भाई, आप बताते जो नहीं हैं। आज आप जो है इंकिसारी से काम ले रहे हैं, बिल्कुल। और क्यों चाहते हैं आपकी तारीफ मैं एक बात अगर इजाजत हो तो एक बात मैं बताना चाहूंगी। कामरान की नाशुनीदा की किताबत कामरान उस्मान ने की है। माशाल्लाह, क्या बात। देख ले एक एक दिन खुलता है इनका आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। में एक और तंजीम है जिसका नाम है राह अदब, जिसकी चेयरपर्सन है मोहतरम मुमताज मलिक साहिबा। उन्होंने मुझे कल बख्शा है कि मैं उनके लिए काम करूँ। बहुत शुक्रिया। जो बहुत मुबारक कल भी कह रही थी कि आपने बहुत अच्छी बात बताई। किरदार अदा करना होता है अभी दुनिया में। बहुत शुक्रिया। अंजुम आपा का हुक्म था कि लखनऊ से जवाब रशीदी साहब ने अपना इजहार ख्याल किया था उनकी किताब में, तो वो तो मौजूद नहीं है, तो मैं उनका इजहार ख्याल जो है मैं पढ़ दूं। तो मेरे सामने किताब रखी है, मैं पढ़ता हूँ। मारूजात के अंदर आप लिखते हैं, गजल बज़ाहिर दो मिसरों का हुनर है, एक बात एक हिकायत एक रुदात या कोई मौजू सिमट कर दो सत्रों में नुमाया हो जाए, मगर क्या इसे सहल निगारी से ताबीर किया जा सकता है या ये बहुत आसान जतिश है। मिर्जा नौशाद यूं कहते हैं कि गंजीना मानी का तिलसिम इसको समझे, जो लफ्ज के गालिब मेरे इशार में आवे, लफ्जों का दरोबस उनकी नशिस्त व बर्खास्त पूरी गजल में
از मतला या मक्ता यकसानियत की फिजा और मजीद बड़ा अल्फाज की दाखिली मांगियत की शमूलियत ही मानी आफरीनी का दरियाए रवा बन जाती है। और इस तरह गजल के अशार में जो गहराई गिराई और पहनाई आती है कि वजदान कैफ व कम से गुजरने लगता है। इस कैफियत को हम गजल गोई का जिंदा जादू कहते हैं। यहाँ ठहर कर ये कहा जाए कि उर्दू ज़बान की जिंदगी व पाइंदगी का गालिब अंतर हमारी संत का मजमून मिन्नत है तो बेजा न होगा। जहाँ तक मोहतरमा अंजुम उस्मान की शायराना कदर मंजिलत का मामला है, मौसूफा अपने पहले अदबी पड़ाव यानी शेरी मजमुआ बागवान अल आतश की अशात पर गजल गोई के एक मजबूत दावेदार की सूरत में अहले फिक्र व दानिश के रूबरू उभर कर आई। सभी ने बालिग नजर शायरा के कमाल और फन को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि मुस्तकबिल रोशन की बशारत भी दी। इस हकीकत से नहीं किया जा सकता कि अंजुम फारसी जबान व अदब पर खासी पकड़ रखती है। उनकी गजलें फारसियत आमेज है। कशीद 100,000 अंजुम से रोशन दीदाए बीना मताए बेबहा है सूरत कार जहां बाकी। हम बड़े अजीम के निहायत मुख्तबर शायर मिर्जा कादिर बेदल अजीम आबादी को याद करते हुए ये कहने पर मजबूर है कि एक जमाने में मिर्जा गालिब जैसे आफाकी शायर ने जिनकी पैरवी को मोजिब इफ्तिखार समझा, अगरचे बाद में गालिब बवजूद बेदल के रंगो आहंग से किनारा कश नजर आते हैं, मगर इसकी तौज़ी मेरे मौजू से अलग है। बज़ाहिर अंजुम उस्मान का मुताल्ला करने से शुबा तो होता है कि उन्होंने रंग बेदल गैर शऊरी तौर पर इख्तियार करने की भी कदोकाश की। खैर ये बात ज़मनन आ गई, नफ्स तहरीर से इसका कुछ लेना देना नहीं। खुशी की बात के मतीन व संजीदा बाकमाल शायरा का दूसरा शेरी मजमुआ आबो ताब शाया होकर जल्द ही सुखान शनात हजरात के पेश नजर होगा। नक्शे अव्वल से नक्शे तानी तक आते आते हम यकीन रखते हैं कि उनके परवाज और खुल गए होंगे, उनके पर और परवाज और खुल गए होंगे। वैसे एक नजर खासदार ने अंजुम साहिबा के चमनिस्तान सुखन की सैर की है। पुख्तगी कादर कलामी वसत मुताल्ला की दिल नवाज खुशबू ने मेरे मशाम जहाँ को मुअत्तर किया। उन्होंने गजल लिखी है, मैं इसको हदफ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या बात, अच्छा मकान लिखा है, अच्छा मकाला पढ़ा है बहुत शुक्रिया उस्मान, बहुत खूब कामरान भाई, बहुत मैं गलतियां भी कर गया। मुबारक, आपने ये किताब की पब्लिक आपने ये किताब का वो किया है, पब्लिश किया है। बहुत खूबसूरत तबसरा। किताब को पब्लिश मैंने नहीं किया, मैंने इसकी कंपोजिंग की है। जी जी जी, वही क्या बात। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। कामरान उस्मान साहब ने बहुत ही खूबसूरत इज़हार ख्याल अपने अल्फाज में बयान किया जो उनको। और अभी डॉक्टर साहब की 2 किताबें हैं, वो भी मैं कंपोज कर रहा हूँ। शुक्रिया जनाब, माशाल्लाह मुबारकबाद। बहुत मुबारक। बहुत ही खूबसूरत काम होगा सिलसिला चल रहा इंशाअल्लाह। है, वो हम भी उनके साथ लगे हुए हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत मोहब्बत के साथ ये काम जारी है और अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत शेर जो कि नाशुनीदा के ऊपर सबसे नुमाया दिखाई देता है। अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, हम न खुलते हो मगर दागे जिगर खुलते हैं। खूबसूरत शेर जो इनकी किताब का एक नुमाइंदा शेर है इनकी जानिब से, बहुत ही खूबसूरत से मानी रखता है। और इस पे बात करने के लिए अब हम अपनी जो महफिल है जो कि आज इज़हार ख्याल के लिए यहाँ पे जमा हुई है, आज उनमें से जनाब हम फर्दन सबको दावत ख्याल देंगे कि वो तशरीफ लाएं और अपने अल्फाज में मोहतरमा के काम पर और इनकी खूबसूरत किताब और इस खूबसूरत तख्लीक के ऊपर बात करें। तो जनाब सबसे पहले हमारे साथ जो आज खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है जनाब सबीहा सुंबुल साहिबा। सबीहा सुंबुल साहिबा तो बस मुस्कुराती हैं तो जनाब उसके बाद उनका तारुफ मुकम्मल हो जाता है, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है इनकी। नाम है जनाब इनका सबीहा सुंबुल और आप 31 जुलाई को अलीगढ़ यूपी भारत में पैदा हुई। आपने मास्टर्स किया है जनाब, उर्दू डिप्लोमा है और जनाब इन्होंने
एप्लाइड मास्टर्स उर्दू में और एप्लाइड आर्ट्स में जी। एप्लाइड आर्ट में इन्होंने जनाब उर्दू मास्टर डिप्लोमा किया है। इसके अलावा डिप्लोमा ब्यूटिशियन है इनका। दीगर उलूम में तालीम हासिल की। शर्फ तलम्मुज़ तंस निगार अर्शी अली गढ़ी से हासिल किया। तसनीफात में शेरी मजमुआ हर हर्फ किरण और मिलाद की किताब राह निजात फन अगर मुकम्मल हो, राह निजात फन अगर मुकम्मल हो शेरी मजमुआ है, शेरी मजमुआ है नातिया जी, नातिया जी, शेरी मजमुआ हर्फ हर्फ किरण और मिलाद की किताब राह निजात फन अगर मुकम्मल हो, ये नज्म पर मबनी ज़ेरे तरतीब मजमुआ है इनका। और जनाब इसके अलावा बोलती हैं तस्वीरें, ये भी उनका मजमुआ कलाम है। एजाजात में इनके पास शुक्र संस्था समेती अलीगढ़ की जानिब से सीनियर शायरा का अवार्ड इनको मिल चुका है और अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा खिताबात शान उर्दू आलमी तहरीर के उर्दू की जानिब से अंदलीब सुखन एजाज मिला है और आजर एकेडमिक सोसाइटी की जानिब से 2023 में इन्हें एजाजात से नवाजा जा चुका है जनाब। तो बहुत प्यारी सी शख्सियत को दावत कलाम दे रही हूँ। तशरीफ लाइए जनाब सबीहा सुंबल साहिबा और अपना इजहार ख्याल फरमाइए। पहले मेरा सबको सलाम अर्ज है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत शुक्रिया तारुफ कराया जी। और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आपको देती हूँ आपके नाशुनीदा के लिए, और मैं उसकी भी देती हूँ मुबारकबाद जो अला तश्ती, मैं तो दोनों को लेके चल रही हूँ साथ। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, मेरी थोड़ी सी गलती शायद है तारुफ देने में कि हर्फ हर्फ किरण तो मेरा शेरी मजमुआ है जो 2016 में हुआ। राह नजात मिलाद की किताब है, उसमें नस्र और नज्म दोनों है जी। और फन अगर मुकम्मल हो अभी मेरी ये 2024 में आई है, ये भी शेरी मजमुआ है। और जेर तरतीब जो है वो मैंने एक मिसरे के 2 टुकड़े कर दिए थे। फन अगर मुकम्मल हो, बोलती हैं तस्वीरें, तो बोलती हैं तस्वीरें मेरी नज्म की तो जेर बिल्कुल 2 हिस्से में आया। तो जी जी बस ये इतना सा तारुफ है। और मैं अंजुम आपा के लिए क्या कहूँ, इतनी बेहतरीन शायरा हैं और मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा मैं समझती हूँ, मुझे ना तो तकरीर करनी आती है ना मुझे बहुत अच्छे कोई मज़ामीन लिखने आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। मैंने कोई बड़ा चढ़ा के कोई बहुत बड़ा मजमून नहीं लिखा, लेकिन मैं जो मेरे दिल को लगता है और महसूस होता है वही मैं यहाँ कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद के बाद ये शेर मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ कि दामने दर्द में सिमटा तो जो सकूते दरिया। आपा के अशार में पढ़ रही हूँ कि दामने दर्द में सिमटा जो सकूते दरिया, चश्मे बेआब में पोशीदा रही अस्मत हिज। और ऐसे ही ये शेर है कि मैं जुस्तुजू से करूं जहान नौ पैदा, मैं जुस्तुजू से करूं एक जहान नौ पैदा, फिर उसको खूने जिगर से मैं लाला फाम करूं। इस लाला फाम का जवाब नहीं, लाला फाम जी, क्या बात है जी। और आज बड़ी पुरमसरत घड़ी है कि हम अंजुमा उस्मान आपा जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, जबकि आपके वालिदैन लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। और जाहिर है कि लखनऊ के भी असरात उनके अंदर मौजूद हैं, नजर आते हैं। तो उनका ये दूसरा शेरी मजमुआ है नाशुनीदा, और उससे जिसकी रूनुमाई के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इससे पहले आपका एक ये और शेरी मजमुआ अलतश जो मंजर आम पर आकर पजीराई हासिल कर चुका है। तो यूं तो अंजुम आपा केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, और लेकिन उर्दू अदब से भी इतनी ही दिलचस्पी रही और फारसी अदब से भी दिलचस्पी उनकी है। और बल्कि फारसी में अशार भी उन्होंने कहे हैं, और जो उर्दू के अशार हैं उसमें भी उसकी आमेजिश हमें नजर आती है, बदरजा कम नजर आती है। और कभी कभी होता है कि मुझसे मर्तबा वसीम बरेलवी साहब ने
पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया। मैं असल में बिल्कुल जो लिखती हूँ उस पर मेरा नहीं, मेरा जो दिल चाहता है मैं वो बोलती हूँ, तो ज्यादातर ये होता है मेरे साथ, परेशानी है थोड़ी सी। वही सच्ची बात होती है, वही सच्ची बात होती है जो दिल से निकलती है। जी, मैं उस वक्त साइंस स्टूडेंट थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये बहुत गलत काम किया हुआ है कि तुमने मैथ्स ले रखा है और तुम साइंस स्टूडेंट हो और तुम शायरी भी कर रही हो। तो मैंने कहा देखिए भाई कि आपने देखिए कि जो मैथमेटिक है वो आप देख लीजिए, उसमें भी क्वेश्चंस बैलेंस करते हैं और केमिस्ट्री में भी, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे। और उस वक्त तो मैं काफी मतलब छोटी थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुमने तो लाजवाब कर दिया, क्योंकि वो भी जो है दर्स व तदरीस से जुड़े हुए थे, तो उसी तरह उन्होंने मुझे छेड़खानी की थी। तो बहरहाल ये वाकया याद आ गया। तो मैं ये कहना चाहूंगी, तो बहुत गहरा ताल्लुक है और यही वजह है कि आपकी शायरी की जो पुख्तगी है वो मुझे लग रहा है कि वो इसका भी असर है। तो मैंने महसूस किया है जी, वरना आमतौर से लोग कहते हैं कि साइंस स्टूडेंट हैं तो शायरी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उर्दू के कलाम में जो आपके यहाँ फारसी की आमेजिश मिलती है वो मतलब बहुत जो अल्फाज व तरकीब जो नजर आते हैं, तो वो बहुत एक शेर को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि बस कुछ कहना नहीं। और रवायात से जुड़ी हुई आप की शायरी जो है काफी रवायात से जुड़ी हुई नजर आती है। नया रंग भी है लेकिन रवायात जो हमारी कदीम रवायात हैं तो उससे काफी जो है करीब नजर आती है। मैंने महसूस किया है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, कम ही पढ़ा है। जब किताब हाथ में आई थी तो तब मैं इंशाल्लाह अच्छा सा तबसरा करूंगी, जिंदगी रही तो और मौका दिया अल्लाह मियां ने। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत जो एक आहंग नजर आता है अशार में, वो फारसी की जो अल्फाज व तराकीब हैं शायद उसकी वजह से मुझे लगता है कि नजर आता है। तो जैसे कि ये मैं कह सकती हूँ कि शोरीदा अहले दर्द भी हैं, अहले दिल भी हैं। शोरीदा अहले दर्द भी हैं, अहले दिल भी हैं, दरबे दरेग जात मेरी जान इश्क है। तो ये क्या खूबसूरत शेर है जी, शुक्रिया बहुत। पाबंदे सलासिल है तमाशाए शबो रोज, पाबंदे सलासिल है तमाशाए शबो रोज, एक हम है कि शबो रोज है, शबो रोज एक हम है कि तकदीमे दिगर देख रहे हैं। यही मेरे ख्याल से मैंने उसमें से पढ़ा है, आपने भेजा था। और मैं यहाँ एक शेर पढ़ना चाहती हूँ उसके सिलसिले में, अकबर इलाहाबादी का, कि गमखाने जहां में वक़्त है क्या हमारे, गमखाने जहां में वक़्त है क्या हमारी, एक नाशुनीदा उफ है, एक आहे बेअसर है, एक नाशुनीदा उफ है, एक आहे बेअसर है, लेकिन ये आहे बेअसर पुरअसर हो चुकी है। मैं समझती हूँ बेअसर उनके यहाँ जो आहे बेअसर थी, ये यहाँ नाशुनीदा की शक्ल में पुरअसर हो चुकी है। और मैं दुआ गो हूँ और नाशुनीदा को खातिर ख्वाह जो है पजीराई नसीब हो। और और ये आपके लिए मैंने ये बस 4 मिसरे लिखे हैं। अब मैं इनको पेश करती हूँ कि अल आतश की थी सदाएं हर तरफ, अल आतश की थी सदाएं हर तरफ। उसके बाद फिर सन्नाटा हो गया ना कि शायरी आए, पुकारने लगे लोग बाग। तो मैंने एक जहन में मेरे ये तरतीब आई कि अल आतश की थी सदाएं हर तरफ, हो रहा था जैसे सहरा का सफर। शायरी नहीं आ रही थी, हो रहा था जैसे सहरा का सफर, नाशुनीदा दर्दो गम थे जो सभी, नाशुनीदा दर्दो गम थे जो सभी, हो गए किरतास पर वो जलवागर, हो गए
बहुत शुक्रिया। दो जन्म बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करती हूँ अंजुम आपा को, और इसी तरह हमारे सामने इसी तरह अच्छी अच्छी शायरी आती रहे, अल्लाह की उम्र दराज करे और बहुत सारी वो किताबें ऐसी लिखें और हम पढ़ते रहें, महसूस होते रहें और मुस्तफीद होते रहें। मैं इस पर ही अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़ाहिर वक्त में सबको थोड़ा थोड़ा बोलना है, तो इसलिए तो मुझे और सुनाने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तो आपका ही दिन है। जी माशाअल्लाह, जी जी बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को। जी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत अल्फाज में सबिहा सुंबुल साहिबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बहुत सारी दुआएं जो उनके लिए की, अल्लाह पाक उन्हें मकबूल फरमाए। जनाब, अब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है मोहतरम शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब। तो जनाब, इनका मुख्तसर तरीन तारुफ ये है कि आपका नाम शुजाउज़्ज़मा खान शाद है। 22 अक्टूबर 1954 को कराची में पैदा हुए। तालीम BSc MBA और जनाब CISM USA से एक मकामी बैंक में कलीदी ओहदे पर फाइज रहे। आप तमाम स्टाफ में शायरी करते हैं। शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब के 2 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। एक शेर आरज़ू इनकी 2021 में, जबकि हसरत इंदिमाल दूसरी किताब 2023 में मंजर आम पर आई। हरफ़े तकरीर के नाम से हमदोनात और मनाकिब का कलाम इनका ज़ेरे तबात है। जनाब, बहुत मोहब्बत के साथ हम उन्हें दावत कलाम देते हैं, तशरीफ लाइए और नाशुनीदा पर और अंजुम उस्मान साहिबा के काम के ऊपर आप अपना खूबसूरत सा इजहार ख्याल फरमाएं। जी जनाब, शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा को, नए वीडियो पर इनकी किताब की तस्वीर नुमाई हुई है जो कि दुनिया पर में की जा रही है। और ताज़ीन मोहतरम, अगर इख्तिसार को मजमून फाके रखा जाए तो ये एक मुसम्मा हकीकत है कि अंजुम उस्मान अपनी संजीदा और बासहाल लिखा है। बुनियादी तौर पर बेशक गजल की शायरा है। जी हाँ, वही गजल जो आहे सोजनाक है और चश्मे जमनाक की आपकी हाफिज़ की रानी की महबूबा है और सादी और अमीर खुसरो के दिल की मलिका है, और मीर और गालिब की शायरी का सुरा इम्तियाज है। डॉक्टर मकसूद जाफरी आपकी शायरी की तबसरा करते हुए लिखते हैं कि अंजुम उस्मान साहिबा की गजलियात क्लासिक की चाशनी और जुबानो बयान की रवानी शगुफ्तगी और जुस्तगी में बेमिसाल है। उनकी गज़लें गहराई और गहराई की आईनादार है। जुबानो बयान में सलासत और बलागत है और फनी पुख्तगी और कमाल को छूटी महसूस होती है। अल-अतश दारिश और बिनिश का एक भरपूर गुलदस्ता है। जज्बात और एहसासात का खजीना और फिक्र फन का जीना है। ये कलाम रूमानियत, इनकलाब और तफक्कुर का हसीन संगम है। ख़वातीनो हज़रात, खुद तख्लीक़कारा नाशुनीदा के इज़हारिये में लिख रही हैं कि मैं अपने अदबी सफ़र में किन किन तजर्बात से गुजरी और एक बिल्कुल नई और तब्दील शुदा दुनिया मेरे तख्लीकी जौहर की नशो नुमा किस अंदाज में करती रही। ये गोई और तानीस से कतई नज़र, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको नोट कीजिए कि फन्ने, आप खुद लिख रही हैं कि फन्ने शेरगोई और तानीस से कतई नज़र बहैसियत इंसान मैंने जौहर तख्लीक को बरतने की सलाहियत का किस अंदाज में इस्तेमाल किया है, इसका अंदाजा आपको नाशुनीदा के मुताले से हो जाए। रब्बुल इज़्ज़त की शान आला और अरफा को बयान किया तो आपने कहा कि वो है, रहेगा वही नुक्ते कुन फका बाकी, वो है रहेगा वही नुक्ते कुन फका बाकी, है पर्दादार हिजाबाते दरमिया बाकी, है पर्दादार हिजाबाते दरमिया बाकी, करेगा खामा हमेशा तेरी सना महबूब, करेगा खामा हमेशा तेरी सना महबूब, रहेगी ताबा बद इश्क की जुबां बाकी, रहेगी ताबा बद इश्क की जुबां बाकी, कि मग़फ़िरत का रहे उम्मीदवारे करम हूँ तो दरगुजर कीजिए,
तो ये मुलाहिजा कीजिए हम सब कि उम्मीदवार करम हूँ, तो दरगुदर कीजिए कि मग़फ़िरत रहे मुझ पे साहिबा बाकी, कि मग़फ़िरत रहे मुझ पे साहिबा बाकी। फनी तराजुर के लिहाज से देखा जाए तो एक ही शेर उनके कलाम मजमूए कलाम में मानी आफरीनी और मफाहीम पर गुफ्तगू का तालिब है, उसके बाद की जा सकती है और हर सू फिक्र दानिश के सोचे मुझसे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ जो अभी फॉर्मेट है, प्रीडिफाइंड फॉर्मेट है, इसके आदाब को मजबूत खातिर रखते हुए और जाहिर है कि एक महफिल सजी है और उसमें और शुराका भी मौजूद है। मुंतखब अशार जो इस मजमूए कलाम के का एसेंस कहे जा सकते हैं, बल्कि उसका एक कलील हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तुम अपने दामे मोहब्बत को रायगा न करो, तुम अपने दामे मोहब्बत को रायगा न करो, हमारे रुख पे जरा सा गुलाल भी है, हमारे रुख पे जरा सा गुलाल भी नहीं है, और शकीस्ते योरिश गम है निशात का बाइस। अब इस कदर कभी हिजरा बवाल भी नहीं, अब इस कदर कभी हिजरा बवाल भी नहीं है, और मैं किस हुनर से उसे अब असीरे जुल्फ करूं, मैं किस हुनर से उसे अब असीरे जुल्फ करूं, जिसे खबर है ये दिल कुछ साल भी नहीं है, वाह वाह ये दिल कुछ साल भी नहीं है। और ये नुसरत ख्याल का अंदाज और बरमला इजहार का तरीका और बयान मुलाहिजा कीजिए कि अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, जो शायद मुमताज ने भी कहा, अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, हम न खुलते हो मगर दावे जिगर खुलते। और चश्मे हैरानी अफलाक तेरे बंदे कबा, चश्मे हैरानी अफलाक तेरे बंदे कबा, दंग हूँ मैं कि कहाँ और किधर खुलते हैं, दंग हूँ मैं कि कहाँ और किधर खुलते हैं। चौंकाने का अंदाज जगह जगह आपको इनकी शायरी में मिलेगा, फिक्र की गहराई और गहराई देखिए और पुख्ताकार असलूब का मुताला कीजिए कि खजा का रंग गुले नौबहार क्या जाने, खजा का रंग गुले नौबहार क्या जाने, जमीन की प्यास कोई अबरे बार क्या जाने, जमीन की प्यास कोई अबरे बार क्या जाने, ये तेरी राह गुजर है कि तू चले अगियार, ये तेरी राह गुजर है कि तू चले अगियार, हवा के दोष पे उड़ता गुबार क्या जाने, हवा के दोष पे उड़ता गुबार क्या जाने। और बहुत इख्तिसार से बात करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शायरी और गनायत का चोली दामन का साथ है। मोहतरमा सबा साहब यहाँ मौजूद है, वो तफसील से शायद बात करें इसके ऊपर, मगर मैं इनके कुछ अशार देख रहा था कि महफिले बेसबात में चोरी से खाओ तू ना कर, महफिले बेसबात में चोरी से हाओ हू ना कर, जेवरे कायनात को दे दे लगे गुलू ना कर, जेवरे कायनात को दे दे लगे गुलू ना कर, चाहे खुश नजर से थी बादए इश्क हाँ मगर, चाहे खुश नजर से थी बादए इश्क हाँ मगर, मैं कदए निशात में तस्करे सबू न कर, मैं कदए निशात में तस्करे सबू न कर, और मंजिले इश्क से गुजर दक्के जुनू को पार कर, दामन तार को शर्मिंदे रहू न कर, तार को। आप देखिए तो सही इसका कमाल देखिए, और कीजिएगा तो फिर जाहिर है कि आप उस पर और कहते हैं खुशी जाएंगी कि आप एक खुशी के शायरा हैं और बाकमाल शायरा हैं। और आखिर में भी एक मैंने देखा कि इन्होंने हल्के हाल एक मशवरा भी दिया है कि सफर की रायगानी बढ़ गई है, तवज्जो का तालिबु खवातीन हज़रात के सफर की रायगानी बढ़ गई है, जहाँ बेअमानी बढ़ गई, बेअमानी बढ़ गई है, ये जाएंगे लब तेरे भी, ये जाएंगे लब तेरे भी एक दिन, तेरी आतिश बयानी बढ़ गई, आतिश बयानी बढ़ गई। मोहतरमा को
उनके इस तकरीबी इजरा के मौके पर बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ और आप सबकी समातों का खूबसूरत समातों को सलाम पेश करता हूँ और आपके पेशेंट्स को भी सलाम पेश करता हूँ कि ये सौती असरात में गड़बड़े के बावजूद आपने मेरी देखी हुई मालूमात को बड़े सब्र और सुकून से सुना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, शुजा शाद साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में जनाब इजहार ख्याल फरमाया और लुब्बे लुबाब पेश किया अंजुम उस्मान साहिबा की शायरी पर, नाशुनीदा पर। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत इजहार ख्याल के लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब इस शेर के साथ कि अंजुम उस्मान साहिबा फरमाती हैं, किसी निशात गुमा का सवाल भी नहीं है, किसी निशात गुमा का सवाल भी नहीं है, लाल ये है मताए मलाल भी नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत शायरी है इनकी, जो भी शेर पढ़ते हैं वो बहुत ही कमाल का शेर दिखाई देता है, सुनाई देता है हमें, और गनायत से भरपूर शेर है इनका माशाल्लाह। अब जो हमारी अगली मोहतरमा जो इज़हार ख्याल फरमाएंगी उनका नाम है मोहतरमा मिशेल खान साहिबा। मिशेल खान साहिबा पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। आपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात IR और LLB में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मोहतरमा मिशेल खान साहिबा ने अपने कैरियर का आगाज महकमा इत्तलाआत हुकूमत सिंध से किया। दौरान मुलाजमत मुख्तलिफ अखबारात में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कॉलम्स लिखे। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पढ़ाती रहीं। आप उर्दू अदब में गहरा शगफ रखती हैं। मुख्तलिफ इदारों में अदबी कमेटियों में भी शामिल हैं। मजीद बरा आप आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और कराची क्लब में अदबी कमेटी की मुशीर भी हैं। तो जनाब बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ दावते इज़हार ख्याल देते हैं मोहतरमा मिशेल खान साहिबा को। तशरीफ लाइए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ बहुत मेरे सीनियर जो शायरात बैठी हैं और तमाम खवातीन हजरात, तो मैं ये कहूंगी कि वो लोग चांद हैं, सूरज हैं और सितारे हैं, कोई चिराग जो ताक़े हुनर में रखते हैं। तो यहाँ वो साहिब इल्म फन, वो साहिब इल्म फन बैठे हैं कि जो जिनको अपने कलम पे इख्तियार भी है और ख्याल पे इतबार भी है। अंजुम उस्मान साहिबा का जो ये आज मजमुआ नाशुनीदा है, उसकी शाद पे मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और उसके साथ में मोहतरमा मुमताज मलिक को और साइमा कमल साहिबा को भी कि आप लोग बहुत जो है इस मामले में अदबी खिदमात में आगे आगे नजर आती हैं। और कराची से इस वक्त मेरी बहुत सीनियर और काबिल एहतराम सादिया हरीम हैं, रुखसाना सबा हैं, वजाहत नसीम हैं, जिनके सामने गुफ्तगू करते हुए मुझे जो है बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग इल्म के दरिया और अदब के खजाने हैं। ये जो मजमुआ है नाशुनीदा, इसमें अंजुम के एक एक शेर में वो कीमियागरी है। इन्होंने कीमिया को पढ़ा और अशार में कीमियागरी को इस्तेमाल किया। क्या फैज साहब बहुत अच्छा। और फैज साहब ने एक जुमला कहा था कि रक्स जो है आज़ा की शायरी है, तो शायरी जो है वो रूह की ताजगी है। बेशक तो बेशक उनकी रूह की जो ताजगी है उनके दोनों मजमुओं में, अल अतश में भी और नाशुनीदा में भी, उनके दोनों मजमुओं में हमें ये नजर आता है कि उन्होंने बड़ी पुख्तगी से और बड़ी जो है तमाम मौज़ूआत को जो है वो उठाया है। और ये नहीं कि सिर्फ उसमें गनायत भी, सिर्फ गनायत नहीं है, गजल गो शायरा है वो, लेकिन गनायत के साथ साथ उन्होंने गजल जो उर्दू अदब की बहुत ही महबूब सिन्फ है, उसके साथ साथ उन्होंने समाजी सियासी चीजों को भी उजागर किया है। उन्होंने खवातीन के हक में भी बात की है और उन्होंने महबूब से तो इस तरह बात की है, या जो उनकी रुमानियत है वो इस तरह है कि जैसे कोई दोशीज़ा जो है वो चेहरे पे हल्का सा नकाब डाल के कि मैं पर्दे से नजर भी आऊं और ना नजर भी आऊं, वो गुफ्तगू कर रही हो। तो उन्होंने कभी अपने जो है अंदरूनी जज्बात को खारजी कैफियत में इतना ज्यादा बेबाक नहीं किया। और वो मुझे लगता है कभी कभी मुझे उनमें बहुत ही बड़े सगीर की एक सीनियर शायरा थी जाहिदा खातून शेरवानी, जो कि बहुत शुरू की शायरा में थी। कहीं कहीं मुझे कभी कभी ये लगता है हाँ
کہ ان کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں تو بڑا جو تھا بڑا پہرے تھے خواتین کی شاعری پہ، تو وہ بڑی کم عمری میں انتقال کر گئیں اور بہت انہوں نے اپنے نام کو بدل کے شاعری کی. لیکن انجم کی شاعری صرف گل و بلبل کی شاعری نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ حقیقت بھی نظر آتی ہے، اس میں کبھی کائنات کو بھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ وہ ہمیں کائنات کا سفر کرواتی ہیں، کبھی بدلتے ہوئے حالات کو دکھاتی ہیں، اور کبھی یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک گھریلو خاتون ہیں جو وہ بالکل اس میں اپنے تمام رشتوں کو بھی نبھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس قسم کی ہمہ جہت شاعری جو ہے وہ بہت ہی ایک نایاب چیز ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ غزل میں جو ان کی پختگی ہے اور الاتش کی جو ان کی پیاس تھی، وہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیاس ان کی بجھے گی نہیں بلکہ آگے بڑھتی جائے گی. آئندہ بھی جو ہے وہ اتنی یادگار ہمارے ایک تو کلاسیکل شاعری بھی ہو رہی ہے، اور آپ کی نظامت ممتاز ملک صاحبہ بڑی خوشگوار ہے، بڑی شگفتہ مزاجی سے آپ اپنی نظامت کر رہی ہیں. بہت شکریہ. اور محبت بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی نظامت جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میری طرف سے اس بات پہ بھی مبارکباد لیجیے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی کیونکہ ہمارا موسم بہت خراب ہے. بہت خراب موسم میں ہم لوگ اس وقت ایک دوسرے سے بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت ایک دفعہ پھر انجم کو بہت مبارکباد. اور بحیثیت دوست کے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ کبھی لمبی ایک نشست ہوگی جو کتابیں. میں اجازت چاہوں گی، میرے بہت سینئر لوگ قابل احترام بیٹھے ہیں، میں چاہوں گی کہ میں ان کی پربہار گفتگو. بہت شکریہ، بہت شکریہ بہت مشل، شکریہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے جناب. مشل خان صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ اظہار خیال فرما رہی تھی. اب میں بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ ان کا، بہت بہت شکریہ. اور انجم مبارک عثمان ہو، میں نے صاحبہ آپ کی فرماتی اشعار ہیں. بڑی نوازش، بہت شکریہ. سلامت رہیں جناب. انجم عثمان صاحبہ فرماتی ہیں کہ کیا شبستان غم کا حال کہیں، کیا شبستان غم کا حال کہیں، شمع تنہا ہے تاکچے تنہا. تو جناب اس خوبصورت شاعرہ، اس خوبصورت شعر کی تخلیقار کی مزید مدح سرائی کے لیے اس وقت تشریف لائیں گی جناب. اظہار خیال کے لیے ہم جنہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ بہت ہی جانا پہچانا سا خوبصورت نام ہے محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ، جو کہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں. 17 جون 1956 کراچی میں پیدا ہوئی، اور آپ نے کالج کی تعلیم کے آغاز سے ہی شاعری کا آغاز کیا. ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس میں فیچر پروگرام، صبح کی نشریات اور مشاعروں میں بھرپور حصہ لیا. پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی مشاعروں میں شرکت کی. اپنے تعلیمی دور میں جاپانی زبان پڑھی جناب، اور پاکستانی طلباء کو پڑھائی بھی. اسی عرصے میں ایک جاپانی کمپنی اور پھر بینک میں ملازمت اختیار کی. جاپان فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والے اساتذہ کے تربیتی کورس کو پاس کیا، اور اس کے بعد بینک سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اپنا کاروبار کیا، اور اب کراچی کے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاپانی زبان پڑھا رہی ہیں جناب. شاعری اور خاص طور پر جاپانی صنف سخن ہائک میں انہیں دلچسپی ہے. محترمہ وضاحت نسیم صاحبہ کے 3 شعری مجموعے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں. پہلا مجموعہ خواب اور دریچے، دوسرا اندھی گلی میں سورج ہے جس میں حمد، نعت، غزل، نظم اور ہائیکو شامل ہیں. اس کے علاوہ تیسرا مجموعہ کلام دل چھونے والا منظر صرف ہائک اور ہائک کے تراجم پر مبنی ہے جناب. تو اس خوبصورت شاعرہ کو اظہار خیال کی دعوت دیتے ہیں. تشریف لائیے جناب وضاحت نسیم صاحبہ اور اظہار خیال فرمائیے. بہت شکریہ ممتاز، بہت اچھی آپ کی نظامت اور بہت اچھا آپ کا طرز تخاطب ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اتنی دور بیٹھ کر بھی اتنی اچھی نظامت سے مستفید ہو رہی ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں نے اب تک انجم عثمان کے ساتھ جو دوستی نبھائی ہے، یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ اس سے متعلق ہرگز نہیں. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ میری بہت اچھی دوست ہیں تو میں نے ایسا لکھا. ڈائری کو بہت شکریہ وضاحت، بہت شکریہ. میں نے یہ خود ایک رائے قائم کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ماشاءاللہ. شاعری میں فارسی اور اردو کے حوالے سے غزل کو جو رتبہ میسر ہے وہ شاید کسی اور صنف شاعری کو نہیں ملا. محترمہ انجم عثمان خوش قسمت ہیں کہ ان کے قلم اور خیالات نے غزل کو اختیار کیا. فارسی اور اردو تو ان کے آنگن میں ہی کھیل رہی تھی، سو وہ اور بھی اطمینان کے ساتھ
की सरशारियों से लुत्फ अंदोज होते हैं और इसी सरमस्ती में अपनी किताब का नाम भी नाशुनीदा रख दिया। ये हकीकत है कि उनकी शायरी बाज़ौक़ लोगों की कसीर तादाद तक नहीं पहुंच सकी, जिसका अंजुम को भी इदराक है, मगर जहां तक उनकी शायरी सुनी गई है वहां उन्हें भरपूर समाअतें मयस्सर हैं और तहसीन आमेज रवैये उन्हें खुशामदीद कहते रहते हैं। मोहतरमा अंजुम उस्मान के कमाल फन का एतराफ उनकी पहली किताब अल अतश के तमाम बाज़ौक़ क़ारी आज भी करते हैं। अब नाशुनीदा में शायर शुदा कलाम पढ़ें तो एहसास होता है कि उर्दू में कहे गए अशार को भी अंजुम ने फारसी तराकीब और इस्तिआरों से मुज़य्यन किया है। उनकी शायरी की ये खास सिफत उन्हें दूसरी शायरात के मुकाबले में आला मुकाम पर फाइज करती है। बिल्कुल वो एक ऐसी बेचैन रूह की तरह सफर करती हुई नजर आती हैं जो ज़मान मकान की कैद से बाहर आकर कुछ हासिल करना चाहती हो। ये जज्बा एक तख्लीक़कार के लिए रोशन इम्कानात के दर खोलता है। हल्क़ाए कायनात से बाहर निकल के रक़्स कर, महमिल शश जिहाद से बाहर निकल के रक़्स कर, सब तग़य्युरात है रामिश रंगे हस्तबूद, हल्का गहे सबात से बाहर निकल के रक़्स कर। वाह वाह वाह। ये शायर करते हैं कि कहने के लिए बेताब है। अंजुम ने गजलों के अलावा पुरअसर नज़्मों को भी नाशुनीदा में शामिल किया है। जब कोई अदखिली कली अपने नौखेज ख्यालात के साथ महकना चाहती है तो वो उसका जुर्म समझा जाता है। कारी एक ऐसी नज़्म है। इसी मौजू पर बिन्ते हवा का नौहा भी नज़्म की सूरत में तख्लीक किया गया है। शहर पामाल हमारे शहर कराची की अबतरी का इजहार करती है। कश्मीर के लिए कहे गए अशार जो रिश्ते हुए जख्मों की दुहाई देते हैं। गरज अंजुम उस्मान की शायरी में नित नए मज़ामीन और जिद्दत ख्याल से पुर अशार उनके रजा के आसास हैं। नाजुक ख्यालात से खेलती हुई अंजुम उस्मान अपनी शायरी से खुद भी बहुत मुतमईन है। वो जानती हैं कि शेरियत क्या है, गनायत क्या है, कैफियत क्या है, अल्फाज का जीरो बम क्या है और लताफत के शबनमी नकूश कैसे सब किए जाते हैं। मुझे खुशी है कि नाशिदा का टाइटल देकर अंजुम ने अपने क़ारीन की भरपूर तवज्जो हासिल कर ली है और वो सब कुछ सुना दिया है जो उनके ज़हनी रसा ने ख्वाहिश की। इस किताब में अल्फाज का एक सरमाया है। अब कारी की इस्तेदाद पर है वो जितना इस सरमाए से पूरा करे। ऐसे जमजमा पैरा जो इश्क को हैरत ज़दा बना दे अंजुम उस्मान के रूप में अभी हमारे अहद को जिंदा रखे हुए हैं। मैं नाशुनीदा की इशाअत पर अंजुम उस्मान को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, नसीम साहिबा जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत इजहार ख्याल फरमाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब अब अगली बारी इजहार ख्याल के लिए जो खूबसूरत सी शख्सियत हमारे साथ है उनका नाम है डॉक्टर रुखसाना सबा साहिबा। डॉक्टर रुखसाना सबा साहिबा आज भी हल्कों में शायरी, तहकीक, तनकीद, निजामतकारी के हवाले से मारूफ हैं। डॉक्टर रुखसाना सबा साहिबा की अदबी खिदमात पर एक नजर डाली जाए तो डॉक्टर रुखसाना सबा का एक शेरी मजमुआ राख रोशन है, 2017 में शाया हुआ। आपकी मुरत्तब करदा किताब जिहाद सर सैयद भी उसी साल मंजर आम पर आई। आपका दूसरा शेरी और मजामीन का मजमुआ जेर तरतीब है। तहकीकी मकाला उर्दू की तवील नज़्में और जमीलुद्दीन आली की नज़्म इंसान 2018 में शाद के मराहिल से गुजरा, जिस पर आपने जामिया कराची से डॉक्टरेट की सनद हासिल की। पाकिस्तान पब्लिशर एसोसिएशन ने इस किताब को बेहतरीन तहकीकी किताब का अवार्ड भी दिया। डॉक्टर रुखसाना सबा साहिबा ने शोबाए उर्दू जामे कराची में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पर तदरीसी खिदमात भी अंजाम दी। आप अंजुमन तरक्की उर्दू कराची के शोबा मतबूआत से भी वाबस्ता रही और अंजुमन के रिसालों शशमाही उर्दू तहकीकी मजल्ला और महनामा कौमी जबान की नाइब मुदीर की हैसियत से भी काम करती रही। तो जनाब इस माह
जितना भी हम कहें कि इतनी शानदार शख्सियत को मैं दावते इजहार ख्याल देने जा रही हूँ, हमारा जहद शख्सियत है ये। तशरीफ लाइए डॉक्टर रुखसाना सबा साहिबा और अपना इजहार ख्याल फरमाइए। बहुत शुक्रिया मुमताज मलिक साहिबा, और बहुत अच्छी निजामत आप कर रही हैं और बहुत ही शगुफ्ता बयानी के साथ। और पहले तो ये बताइए मेरी आवाज सही आ रही है? बहुत अच्छी। अच्छा, ठीक है। बज़्म अरबाब सुखन शिकागो, और हम शायर अदीब इंटरनेशनल दोनों तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इनके मुंतज़मीन अफजालुर रहमान अफसर साहब हैं और कामरान उस्मान साहब के उन्होंने इस खूबसूरत महफिल में मुझे मदऊ किया। और अंजुम उस्मान साहिबा को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी महफिल यहाँ पर उनके लिए मुनक़िद हो रही है। और सादिया हरीम साहिबा हमारी बहुत प्यारी दोस्त और बहुत मोहतरम, बहुत अच्छी शायरा, सदारत के मनसब पे जलवा अफरोज हैं। तो मैं सादिया साहिबा से इजाजत के साथ साहिब की इजाजत से दो सवा दो सफ़े का एक मुख्तसर सा मजमून मैंने लिखा है अंजुम उस्मान की शायरी पे, और वो पेश करना चाहती हूँ। मजमून का उन्वान है नाशुनीदा एक तासुब। आवाज आ रही है? जी नाशुनीदा एक तासुब, गम गजीदा हूँ नाशुनीदा हूँ, बस नशी आहे नारसा मौजूद। अंजुम उस्मान के इस शेर को अगर सरसरी तौर पर समझने की कोशिश की जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये महज शायरा की जाती वारदात है, क्योंकि इसमें वाहिद मुतकल्लिम की सूरत में इजहार मौजूद है। लेकिन इस अहदे नापुरसा में जब हर्फ की आबरू रुखसत हो चुकी है, करतासो कलम की जुस्तजू और किताब की खुशबू से आज का कारी दूर है, मादी आसाइशों की दौड़ में शामिल इंसान एहसास की दौलत से महरूम है, ऐसे में किसी गमजदा की वो आहे नारसा कौन सुनेगा जो दिल के किसी गोशे में छुप के बैठी है और बाहर निकलना चाहती है। बेहिसी की एक शदीद कैफियत है जो 21वीं सदी के इंसान पर तारी है। हमारे इर्द गिर्द लोग दुखों से निढाल हैं, मगर हम अपने जाती मफादात में गुम। लिहाजा साबित हुआ कि ये आहे नारसा हमारे इज्तमाई वजूद में ही कहीं मौजूद है और समातों से महरूम है। शायद इसीलिए अंजुम उस्मान ने अपने दूसरे शेरी मजमूए का नाम नाशुनीदा रखा है। वैसे तो समातों के मुंजमिद हो जाने की ये शिकायत कोई नई नहीं, बेशतर तख्लीक़कार इस हवाले से गिला गुजार हैं, लेकिन अंजुम उस्मान के ताज़ा शेरी मजमूए में इस हवाले से एक और भरपूर गज़ल भी मौजूद है, जिसकी खूबसूरत रदीफ ने जहां एक तरफ इसे गज़ल मुसलसल में ढाल दिया है और दूसरी तरफ ये समाअतों की गुमशुदगी पर एक भरपूर तंज भी है। ये 10 अशार की एक गज़ल है जिसके 5 अशार में आपको सुनाती हूँ। उनकी तजल्लियात ने क्या मुझसे कुछ कहा, तख्लीक़े कायनात ने क्या मुझसे कुछ कहा, इक्साते सईद रही मेरे रूबरू, हंगामे बेसबात ने क्या मुझसे कुछ कहा, है मुझसे हम कलाम जुनू खेजी हयात, दानाए कायनात ने क्या मुझसे कुछ कहा, तारों भरी बिसात बिछाकर सरे फलक, तारों भरी बिसात बिछाकर सरे फलक, नौ आफरीदा रात ने क्या मुझसे कुछ कहा, और अंजुम समातों में है सरगोशियां सी क्यों, अंबोहे ख्वाहिशात ने क्या मुझसे कुछ कहा। क्या मुझसे कुछ कहा ऐसी रदीफ है जो बयान की सवालिया कैफियत को जाहिर करती है, इसलिए हर शेर के आखिर में अलामत इस्तफहामिया हो या ना हो, पूरी गजल सवालात के पर्दे में इंसान के उस गुरेजपार रवैये की तरफ इशारा करती है जिसके सबब कुन फयकून की पुरस्रारियत, खालिक़े कायनात की तख्लीकियत, जिंदगी की हमाहमी और जुनूखेजी, खुशियों की बेसबाती और तारों भरी रात की हुस्न आफरीनी भी इंसान को गौर व फिक्र पर आमादा नहीं करती। यहाँ तक के ख्वाहिशात के जिस अम्बोह के पीछे इंसान भागता रहता है वो भी इसकी समातों में महज सरगोशियों की सूरत ही उभरती हैं और इंसान उनके हुस्न क़बह पर गौर करने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। जिंदगी के सारे हक़ाइक़ उसके सामने होते हैं, मगर वो एक तजाहुले आरफाना के साथ
سوال کرتا رہتا ہے کہ کیا مجھ سے کچھ کہا؟ ناشنیدہ کی غزلوں میں فلسفیانہ رنگ بھی جا بجا بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ فلسفہ چونکہ انسان اور کائنات کے تعلق سے سوالات قائم کرتا ہے، اس لیے یہ تفکر خواہ انسان اور کائنات کے تعلق سے ہو یا اظہار غم اور اہل نقد کی سرد مہری کے حوالے سے، استفہامیہ لہجہ انجم کے اشعار میں نمایاں ہے۔ مثلا نقشہ موجے تلاطم خیز ہوں اس بحر میں، صورت قطرہ پسے دامان دریا کیوں رہوں، ہے مکان و لا مکان کے بھید سب مجھ پر آیا، پردہ دارے بستہ امروز و فردہ کیوں رہوں، اور نمی زیرے نقابے تارے مژگاں کس لیے ہے، عروسے غم پسے پیراہنے جاں کس لیے ہے، حرارت سے لہو کی ہم نے سینچا حرف تازہ، سخن کے باب میں پھر یہ زمستاں کس لیے ہے۔ یہ تفکر آمیز لہجہ انجم کے بیانیہ انداز میں بھی نمایاں ہے۔ مثلا وہ کہتی ہیں کہ گم ہے نرنگ حجابات سیاہ پوش تلے، رات کے سارے فسوں وقت سحر کھلتے ہیں۔ اور ایک اور بہت اچھا شعر دیکھیے کہ قضا و قدر کے اور جبر و اختیار کے بھید، قضا و قدر کے اور جبر و اختیار کے بھید کھلیں گے پانچویں سمت اور ساتویں در سے۔ یہاں تک داخلی کیفیات، شکریہ، یہاں تک کہ داخلی کیفیات، عشق و محبت کے جذبات اور ہجر و وصال کے موضوعات میں بھی یہی گویا اس شاعری پر جذبے سے زیادہ فکر غالب ہے۔ دیکھیے چند اشعار، تو غوغائے نارسائی کا دیوان عشق ہے، تقویم اضطراب کا عنوان عشق ہے، اور پرتوے نقش رخ یار تو اس میں بھی نہیں، حیرتی ہوں کہ پھر آئینے میں دیکھا کیا ہے، اور کہتی ہیں کہ تنگ دامانی عالم میں سما ہی نہ سکی، ہے سریر آرا کراں تابک کراں وسعت ہجر۔ موضوعاتی حدوں سے باہر نکل کر دیکھا جائے تو اس مجموعے پر فارسی الفاظ و تراکیب کا رنگ بہت زیادہ گہرا نظر آتا ہے، جس کا ذکر دیگر تبصرہ نگاروں نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح موضوعات کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی سطح پر بھی اس شاعری کا رشتہ روایت اور کلاسیکیت سے جڑا ہوا ہے۔ چشم حیرانی افلاک، دام گزرگاہ خیال، میان موجہ گل، چشم نم آہنگ، قبائے سرو غزل، فلسم حسن سخن، پیش گاہ ہفت افلاک، ورائے حد زمان و مکان، فکر بود و نبود، خیمہ گہ تجلیات اور ایسی دیگر کئی تراکیب اس بات کا ثبوت ہیں کہ انجم عثمان فارسی زبان سے گہرا لگاؤ رکھتی ہیں۔ اس طرز بیان کو خوبی بھی سمجھا جا سکتا ہے اور خامی بھی۔ خوبی اس لیے کہ ہمارے ادب سے فارسی زبان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، لیکن اس زبان سے آگاہی رکھنے والے لوگ اب خالی نظر آتے ہیں۔ اور خامی اس لیے کہ اس مشکل پسندی کو تو غالب کے زمانے میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جب فارسی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ آج تو بدقسمتی سے جامعات کے شعبہ ہائے اردو سے وابستہ بیشتر طلبہ کی اردو بولنے اور لکھنے کی صلاحیت بھی مشکوک ہے۔ ایسے میں الفاظ کی ثقالت اور پیچیدہ فارسی تراکیب سے ابہام و اہمال اور عدم ابلاغ کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی 21ویں صدی میں اردو غزل کا مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ بعض غزلوں کی مشکل ردیفیں بھی انجم عثمان کی تجربہ پسندی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن جہاں جہاں بھی انہوں نے اظہار کے لیے سادہ زبان سے کام لیا ہے، وہاں شعر کی تاثیر بہت بڑھ گئی ہے۔ مثلا آپ یہ اشعار سنیے کہ سیے جائیں گے لب تیرے بھی ایک دن، سیے جائیں گے لب تیرے بھی ایک دن، تیری آتش بیانی بڑھ گئی ہے، اور الجھ کے رہ گئی ہوں ابتدا میں، بہت آگے کہانی بڑھ گئی ہے، اور جانے کیا ہے پس آئینہ بتاتے بھی نہیں، جانے کیا ہے پس آئینہ بتاتے بھی نہیں، آئینے میں یہ اترتے یہ سماتے ہوئے لوگ۔ اور بہت خوبصورت شعر سنیے کہ خاموشیوں میں میری قیامت کا شور تھا، میری قیامت کا شور تھا، باہم لپٹ کے روئے ہیں رسوائی اور سکوت سے۔ اور یہ دیکھیے انسانی تاریخ
کہ باغ عدن سے عرصہ محشر تک آ گئے، میں اور میری انجمن آرائی اور سکوت۔ سماجی صورتحال کی آئینہ گری کرتے ہوئے چند اشعار کے علاوہ کورونا کی وبا، بنت حوا، ویلنٹائن ڈے، ماں، کشمیر اور وطن کے موضوع پر آزاد نظم، پابند نظم اور غزل کی حیات میں نظمیہ اظہار بھی موجود ہے، مگر بنیادی طور پر انجم عثمان غزل کی شاعرہ ہیں۔ میں انہیں دوسرے مجموعے کی اشاعت اور آج کی تقریب کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کے شعری سفر کے بہترین ارتقاء کے لیے دعا گو ہوں، اور انہی کے ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ قارئین بھی اس شاعری کے طلسمات تک پہنچنے کے لیے توجہ کے ساتھ اس شاعری کو پڑھیں گے۔ ان کا شعر سماعت کیجیے کہ جب کسی شعر میں پوشیدہ بھنور کھلتے ہیں، جب کسی شعر میں پوشیدہ بھنور کھلتے ہیں، تب کہیں جا کے طلسمات کے در کھلتے ہیں۔ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت شکریہ رخسانہ، بڑا خوبصورت اور مضبوط، بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت جامع۔ رخسانہ صبا صاحبہ نے جناب کوزے میں دریا بند کیا اور بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کر اپنا اظہار خیال بیان کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، بہت بہت شکریہ اس خوبصورت اظہار خیال کے لیے۔ اور جناب اب باری ہے ان کی کہ جن کے لیے آج یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اور جن کی خوبصورت کتاب ناشنیدہ آج زیر موضوع ہے ہمارے، اور ہم انہیں ایک بار پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کا مختصر تعارف جناب پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے، ایک بار پھر سے ہم اپنے قارئین کے لیے، حاضرین ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں کہ انجم عثمان صاحبہ کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ آپ سینئر شاعرہ ہیں، آپ نے کراچی یونیورسٹی سے آپ نے MSc کیمسٹری کیا۔ انجم عثمان صاحبہ کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، ایک شعری مجموعہ العطش جو کہ 2017 میں منظر عام پر آیا، شعری مجموعہ دوسرا جو ان کا ناشنیدہ کے نام سے 2023 میں منظر عام پر آ کر مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ انجم عثمان صاحبہ نے فارسی زبان میں بھی کلام کہا ہے۔ انجم عثمان صاحبہ کے پہلے شعری مجموعے العطش پر فاطمہ جناح یونیورسٹی میں MA کا مقالہ لکھا گیا، اور جناب جنگ اخبار میں محترمہ مہر سلطانہ کی ادارت میں صفا خواتین میں پہل کلام شائع ہوا، جس سے تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو جناب اس خوبصورت ہستی کو ہم دعوت کلام دیتے ہیں کہ تشریف لائیے۔ اس شعر کے ساتھ انجم صاحبہ کا ہی شعر ہے کہ اسیر شوق ستارہ نہ ماہتاب ہوئے، اسیر شوق ستارہ نہ ماہتاب ہوئے، سو خاک داں کے خراب جا خراب ہوئے۔ تو جناب ایک خوبصورت محترمہ انجم عثمان صاحبہ بہت محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پہلے تو سب سے پہلے تو میں جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، بالکل۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جناب افضال الرحمان افسر صاحب کا اور کامران عثمان کا کہ ان دونوں نے یہ خوبصورت محفل اس کو سجایا اور اس کو ترتیب دیا، اس پروگرام کو، اور اس میں شامل تمام حاضرین محفل جنہوں نے اظہار خیال کیا، سبیہ سنبل صاحبہ، مشل خان صاحبہ اور شجاع الزماں صاحب، افسر صاحب اور رخسانہ صبا صاحبہ، وضاحت نسیم صاحبہ، جی رخسانہ صبا صاحبہ، تمام، اور خاص طور سے نظامت کار، چونکہ بڑی شگفتگی سے اور بڑی سہولت سے، بڑے ایک رواں دواں طریقے سے اس پروگرام کو لے کر چل رہی ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ تمام حاضرین محفل کا بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں، اور آپ لوگوں نے جس محبت سے مجھے نوازا ہے اس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں صاحب صدر محترمہ سعدیہ حریم کی اجازت سے کچھ اشعار اپنے یہاں پیش کرتی ہوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی اس لیے کہ پھر اس کے بعد مشاعرے کا آغاز بھی ہونا ہے،
اور اس میں بھی ہم سب ایک دوسرے کو سنیں گے. یہاں ایک غزل بس میں آپ لوگوں کی سماعت پر نظر کرتی ہوں. کسی نشاط گما کا سوال بھی نہیں ہے، کسی نشاط گما کا سوال بھی نہیں ہے، ملال یہ ہے متاع ملال بھی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ملال یہ ہے متاع ملال بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. بس اس قدر ہے کہ بے خواب ہو گئیں آنکھیں، بس اس قدر ہے کہ بے خواب ہو گئیں آنکھیں، وفور شوق کا اس میں کمال بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. وفور شوق کا اس میں کمال بھی نہیں ہے. اب احتساب دل نامراد کیا کیجے، اب احتساب دل نامراد کیا کیجے، ہمارا عشق کوئی بے مثال بھی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارا عشق کوئی بے مثال بھی نہیں ہے. تم اپنے دام محبت کو رائے گاں نہ کرو، تم اپنے دام محبت کو رائے گاں نہ کرو، ہمارے رخ پہ ذرا سا گلال بھی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے رخ پہ ذرا سا گلال بھی نہیں ہے. شکست یور غم ہے، شکست یورش غم ہے نشاط کا باعث، شکست یورش غم ہے نشاط کا باعث. اب اس قدر سوری ایک منٹ. شکست یورش غم ہے نشاط کا باعث. اب اس قدر شب ہجران وبال بھی. بہت شکریہ. ہوا کا کام ہے چلنا، سو چلتی رہتی ہے. ہوا کا کام ہے چلنا، چلتی رہتی ہے. دیے بجھانے کا اس کو خیال بجھانے کا اس کو خیال بھی. کیا بات ہے، کیا بات. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وہ گرم جوش محبت کہاں دمے آخر، وہ گرم جوش محبت کہاں دمے آخر، تیرے مزاج میں ویسا جلال بھی نہیں. مزاج میں بہت شکریہ. سوائے ضد نہیں کچھ اس کی آرزو کا سبب، سوائے ضد نہیں کچھ اس کی آرزو کا سبب، وہ دیوتا بھی نہیں کچھ جمال بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. وہ دیوتا بھی نہیں کچھ جمال بھی نہیں ہے. یہ دشت بہت شکریہ. یہ دشت زار ہے اور بے کراں دراز ہے. یہ دشت زار ہے اور بے کراں دراز ہے. یہ سو وحشتوں کو تو خوف زوال بھی نہیں. زوال. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا بات ہے. یہاں میں ہوں وہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے سوا. یہاں میں ہوں وہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے سوا، کہ شرق و غرب، کہ شرق و غرب جنوب و شمال بھی نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کہ شرق و غرب جنوب و شمال بھی نہیں.
मैं किस हुनर से अब असीर जुल्फ करूं, मैं किस हुनर से उसे अब असीर जुल्फ करूं, जिसे खबर है कि ये दिल खुश ख़िसाल भी नहीं है, जिसे खबर है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, कि ये दिल खुश ख़िसाल भी नहीं है। वाह, बहुत शुक्रिया। ये इस शेर पे तवज्जो चाहूंगी आप सबकी। खुदा खुद अर्श से उतरे हमारा हाल सुने, खुदा खुद अर्श से उतरे हमारा हाल सुने, मुहाल है मगर इतना मुहाल भी नहीं। खुदा खुद अर्श से उतरे हमारा हाल सुने, मुहाल है मगर इतना मुहाल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कटे हुए हैं मेरे कोहनियों तलक बाजू, कटे हुए हैं मेरे कोहनियों तलक बाजू, सो दस तरस में तो दस्ते सवाल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। सो दस तरस में तो दस्ते सवाल भी नहीं। बहुत शुक्रिया। हरीम दिल में किसी को कभी बसाया नहीं, हरीम दिल में किसी को कभी किसी को कभी बसाया नहीं। सो अब तलक ये जमीन पाए माल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो अब तलक ये जमीन पाए माल भी नहीं है। क़ज़ाए उम्र ही अंजाम कार है अंजुम, क़ज़ाए उम्र ही अंजाम कार है अंजुम, सो मुमकिनात में इज़्ने विसाल भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो मुमकिनात में इज़्ने विसाल भी नहीं। अगर इजाजत हो साहिब सदर के अशार यहाँ पे आप लोगों ने भी पढ़े, तो वो गजल आप लोगों की समातों की नजर करती हूँ मैं। जी अता फरमाइए। अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, हम न खुलते हो मगर दागे जिगर खुलते हैं। क्या बात, बहुत शुक्रिया। हम न खुलते हो मगर दागे जिगर खुलते हैं। जब किसी शेर में पोशीदा भंवर खुलते हैं, जब किसी शेर में पोशीदा भंवर खुलते हैं, तब कहीं जाके तिलस्मात के दर खुलते हैं। बहुत शुक्रिया। तब कहीं जाके तिलस्मात के दर खुलते हैं। तुम्हें नहरंगे हिजाबाते स्याहपोश तले, तुम्हें नहरंगे हिजाबाते स्याहपोश तले, रात के सारे फसूं वक्ते सहर खुलते हैं। बहुत शुक्रिया। रात के सारे फसूं वक्त के सहर खुलते हैं। बहुत शुक्रिया। चश्मे हैरानी अफलाक तेरे बंदे कबा, चश्मे हैरानी अफलाक तेरे बंदे कबा, तंग हूँ मैं कि कहाँ और किधर खुलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दस्तरस में न हो जो दामे गुजरगाहे ख्याल, दस्तरस में न हो जो दामे गुजरगाहे ख्याल, हर्फो माना के दरीचे तो उधर खुलते हैं। हर्फो माना के दरीचे तो उधर खुलते हैं। बहुत शुक्रिया।
رائگانی پہ رہوں لاکھ میں رنجیدہ مگر، رائگانی پہ رہوں لاکھ میں رنجیدہ مگر، آہ جب کھینچوں تو پھر باب اثر کھلتے ہیں۔ آہ جب کھینچوں تو پھر باب اثر کھلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تو لامکانی کے تحیر کی خبر لانے کو، لامکانی کے تحیر کی خبر لانے کو، پردے غیب سے سب اذن سفر کھلتے ہیں۔ پردے غیب سے سب اذن سفر کھلتے ہیں، پردے غیب سے سب اذن سفر کھلتے ہیں۔ یوں بظاہر تو عیاں ہوتے نہیں ہیں مجھ پر، یوں بظاہر تو عیاں ہوتے نہیں ہیں مجھ پر، بھید سب زیر حجابات مگر حجابات مگر ایک میرے بہت شکریہ۔ میں عموماً میرے اشعار میں فلسفیانہ رنگ نمایاں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک میں نے خالص نسوانی شعر کہا ہے تو آپ سب کی توجہ چاہوں گی۔ ایک میرے جوڑے کی وینی کو سجانے کے لیے، جوڑے کی وینی کو سجانے کے لیے، ادکھلی کلیوں کے بازار میں سر کھلتے ہیں۔ ادکھلی کلیوں بہت شکریہ۔ ادکھلی کلیوں کے بازار میں سر کھلتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ رامشو رنگو سیاہ ابرو سرودو نکھت، رامشو رنگو سیاہ ابرو سرودو نکھت۔ ویسے سیاہ چھایا ہوا بھی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تو کراچی میں اور ہمارے خصوصاً اب تو کراچی میں بھی علاقوں میں بارش ہوتی ہے۔ اتنا وسیع ہو گیا ہے شہر ہمارا بالکل کہ بیک وقت ہر جگہ پورے شہر میں بارش بھی نہیں ہوتی۔ شہر دوبارہ بنائے بالکل بسائیں گے انشاءاللہ۔ بسایا ہے بحریہ جاؤ کبھی، بالکل مختلف ہے۔ بسایا ہے۔ رامشو رنگو سیاہ ابرو سرودو نکھت، ہم پہ انجم یہ با انداز دگر کھلتے ہیں، ہم پہ انجم یہ با انداز دگر کھلتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اظہار خیال کا بام عروج ہے جناب کہ صاحب صدر جی، اور اپنے خوبصورت خیال سے اپنی پیاری دوست کے لیے جناب جو وہ سوچتی ہیں وہ ہمیں سننے کو ملے گا، اور یہ بام عروج آ چکا ہے پروگرام کے پہلے حصے کا۔ ہماری صدر مجلس محترمہ سعدیہ حریم صاحبہ شروع سے ہمتن گوش ہیں، ہر لفظ انہوں نے بڑی توجہ سے بڑی محبت سے سنا ہے، اور کہیں بھی نہیں محسوس ہوا کہ وہ کہیں بیزار ہو رہی ہیں یا وہ کہیں پہ ان کی دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ یہ شاید دوستی بھی ہے، اور یہ شاید ان کے جو اندر کی حقیقی سچی شاعرہ ہے، لکھاری ہے، وہ ان کو مجبور رکھتی ہے کہ آپ نے ہر لفظ پہ توجہ دینی ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ یہ خوبصورت سی شخصیت موجود ہیں، آج کی صدر مجلس ہیں سعدیہ حریم صاحبہ۔ آپ کا مختصر سا تعارف جناب، بڑا مضبوط تعارف ہے ان کا، پیش کرتی چلوں کہ آپ کا نام ہے سعدیہ حریم۔ سعدیہ حریم صاحبہ کے والدین کا تعلق لکھنؤ سے، اور آپ پاکستان کے شہر کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ کم عمری سے ہی شاعری کر رہی ہیں، 1969 سے مشاعرے پڑھ رہی ہیں، ادبی تنظیم ارباب قلم، بزم آرزو اور ادبی دائرہ وغیرہ سے وابستہ رہیں، سوشل ورک بھی کرتی رہیں۔ آپ کے 4 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، ایک درد مشترک جو کہ 2007 میں شائع ہوا، دوسرا آگہی کا ایک لمحہ 2021 میں شائع ہوا، نمبر 3 ظرافت تمام شد کے نام سے مجموعہ 2021 میں منظر عام پر آیا، جبکہ چوتھی کتاب رنگ میرے دروازے پر جی یہ خوبصورت نام لے کر مجموعہ کلام 2024 میں شائع ہوا، جو کہ بہت پسند کیا گیا۔ آپ کو میں انجم عثمان صاحبہ کے شعر سے دعوت اظہار خیال دوں گی۔ فرماتی ہیں کہ سر ممبر صفیاش کا کوئی خوش بیاں ہی نہیں رہا،
सर मिंबरे सफिया शिकां कोई खुश बयां ही नहीं रहा, पसी शौके सैदे ज़ुबू जो था दिले रायगा ही नहीं रहा। जनाब इस खूबसूरत शेर के साथ सादिया हरीम साहिबा तशरीफ लाइए और अपना खूबसूरत इजहार ख्याल फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज मलिक साहिबा और बज़्म अरबाब सफर शिकागो और हम शायर और हम अदीब इंटरनेशनल और के सब अरकान जितने भी अरकान हैं और इंतजामिया के लोग हैं उन सब को हमारा सलाम पहुंचे और बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको यहाँ इनवाइट किया और हमें मधु किया है यहाँ पर। और अंजुम का भी शुक्रिया कि इन्होंने हमें बुलाया याद रखा और बुलाया। और इनको पहले तो मुबारकबाद देते इनके बहुत मुबारक हो इनको, इनके ये शायरी की किताब आई है और नाशुनीदा, और इसके ऊपर ये कि इनके असल में वजाहत ने और रुखसाना ने काफी इनके कलाम के ऊपर गुफ्तगू की है और अच्छी खासी मतलब ये कि जो उनके इल्मी अदबी और उनके फन के ऊपर, लिहाजा हम चंद बातें करेंगे क्योंकि वैसे भी प्रोग्राम बहुत लंबा हो रहा है। तो हम अंजुम के हवाले से बात करेंगे कि इससे हमारी काफी अरसे से दोस्ती है और इनका ये है कि ये बहुत दिल की साफ है, दिल में कुछ रखती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इनका मतलब ये जब जितना भी हमने इनको अभी तक समझाया है और हमने जितना भी इनको देखा है और तो ये खुलूस इंसान है, इनके बहुत खुलूस से मिलती हैं और ये नहीं कि शिकायतें हो रही है या कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल भी इनमें ये बात नहीं है। और हमसे तो खैर जाहिर है बड़ी दोस्ती रोजी से हमारी बात होती है और उसकी वजह ये भी है कि बस हम लोग आपस में काफी गुफ्तगू किया करते हैं और डिस्कशन होते हैं एक दूसरे के उस पे। और इनके फिलबदी अशार भी होते हैं जी। हाँ, हमारे फिलबदी अशार का मुकाबला भी होता है। हाँ, फिलबदी ये भी होता है। वही अभी हम ये कहना चाह रहे थे कि इनके लिए असल में देखिए हमारे यहाँ एक ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो प्रोफेशनल जेलसी जिसको आप कहती हैं वो लोगों पे है, वो जाती है और उसका शिकार ये भी हुई। और लेकिन बहरहाल हम इसके गवाह हैं कि ये खुद कहती है, बहुत अच्छा कहती है। अक्सर ये होता है कि एक मिजाह में या हम लोग किसी की कलाम की पैरोडी कर रहे हैं तो उसमें कोई शेर हमने कह दिया, दूसरा इसके आगे शेर उन्होंने लगा दिया, वो बड़ी अच्छी गजल हो जाती है लेकिन वो किसी को सुनाने के काबिल नहीं, हम वो भी सुन सकते हैं और खुद ही पढ़ सकते हैं। इनके लिए हमने चंद अशार कहे कि कलाम अंजुम जो नाशुनीदा था आज उस पर ये गुफ्तगू है। कलाम अंजुम जो नाशुनीदा था जिस पर ये गुफ्तगू है, इसे पढ़िए फैसला करे फिर कि शायरा कितनी सुरखरू है। गजल में ये फारसी के अल्फाज इस तरीके से लेके आई, कहीं तो सादी का रंग झलका बहुत सलीके से लेके आई। बहुत सी बातें जो नाशुनीदा थी, बहुत सी बातें जो अनकही थी वो नाशुनीदा में कह गई हैं, मगर अभी है कहानियां कुछ जो दिल में पोशीदा रह गई। यह है इजहार अल अतश में दुखों का और नारसाइयों का, चार जानिब जो हो रही हैं इन्हीं समाजी बुराइयों का। हरी मेरी दुआ
कि अल्लाह इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हरीम मेरी दुआ है, अल्लाह इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, मजीद इनकी किताब आए, हंसी खुशी इस जहां में रखे। माफ कीजिएगा, आवाज हमारी खरज में जा रही है। तो बहुत शुक्रिया, और फिर मैं मुबारकबाद देती हूँ अंजुम को कि बहरहाल हमसे तो क्योंकि बहुत दोस्ती है और जो हमारी बातें होती है वो हमें जानते हैं। इनको बहुत मुबारक हो और अल्लाह करिए इसी तरह से कहती रहे, मजीद इनकी किताबें आए और हम दाद देते रहे। सादिया हरीम साहिबा ने बताया कि एक दोस्त जब गुफ्तगू करता है तो उसके हर लहजे से, उसके हर लफ्ज से दोस्ती और मोहब्बत टपक रही होती है। तो यकीनन बेशक आप साहिब सदर हैं आज की, लेकिन वो मोहब्बत और वो चाशनी महसूस हुई आपके लबो लहजे से। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर से अंजुम उस्मान साहिबा आपको पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ हमारा ये पहला मरहला इजहार ख्याल का मुकम्मल हुआ और सभी इजहार ख्याल करने वाले जितने भी मज़ाहिबीन यहाँ पे हैं सबका हम शायर इंटरनेशनल की जानिब से और अरबाब शिकागो की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं जनाब।